ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 26वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र से बताया जा रहा है इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को। भगवान भाष्यकार ने इस अधिकरण के प्रथम सूत्र की व्याख्या में ये बताया कि भोजन का लोप होने पर भी पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान अवश्य होगा ही, ये पूर्व पक्ष के मुख से बताया गया। और इसे समझाने के लिए जब भोजनार्थ प्रथम परोसा गया व्यंजन रूप आहुति द्रव्य ही नहीं होगा तो पंच प्राण आहुतियों का निर्वर्तन कैसे होगा। ये जो सिद्धांति का प्रश्न है इसका समाधान पूर्व पक्ष की ओर से करते हुए मीमांसा के उदाहरण द्वारा ये बताया गया, भोजनार्थ परोसा गया प्रथम व्यंजन रूप आहुति द्रव्य का भोजन की अप्राप्ति अवस्था में अभाव हो जाने पर भी द्रव्यांतर से पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान हो जाएगा। वो द्रव्यांतर कैसे प्राप्त होगा तो कहा, पंच प्राणाहुतियों में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने से नित्य अग्निहोत्रगत जो द्रव्य है वह प्राप्त हो जाएगा और उससे पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान वैश्वानर उपासक करेगा। तो कहा, अग्निहोत्र शब्द का प्राण आहुतियों में प्रयोग होने से नित्य अग्निहोत्रगत आहुति द्रव्य की प्राप्ति का कोई उदाहरण तो कौंडपाई सत्र बता, कौंडपाई आयन, तो उसमें कौंड ये जो उदाहरण में बताया गया था कि पूर्व पक्षी के मुख से कौंडपाई नाम अयनवत 40वें सूत्र के भाष्य में कौंडपाई नाम अयनवत ये दृष्टांत है ना। ये कौंडपाई आयन क्या चीज है ये जब तक समझ में नहीं आएगा तो दार्ष्टान्त समझ में नहीं आ पाएगा दृष्टांत समझे बिना। इसलिए टीकाकार कौंडपाई अयन और उसमें अग्निहोत्र शब्द के प्रयोग से कैसे नित्य अग्निहोत्रगत द्रव्य प्राप्त होता है इसे स्पष्ट कर रहे हैं टीका में। तो टीका को देखा जाए 747 नंबर पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में ही टीका है, ननु इत्यादि ना, इस प्रतीक के बाद में। क्या आपकी पुस्तक में नहीं, वो पुस्तक है प्राथमिक स्कूल की, ये है यूनिवर्सिटी की। तीन टीकाएं हैं इसमें, 5 ग्रंथ है इस ग्रंथ इसमें, आपके इसमें 3 ग्रंथ हैं, उसमें इसमें 5 है। मूल सूत्र हैं, वैयासिक न्यायमाला के मूल श्लोक हैं, भाष्य हैं, भाष्य की 3 टीकाएं हैं।
तो ये देखिए, यथा कुंडपाई सत्रगते मासाग्निहोत्रे अग्निहोत्र शब्दात गौणात नित्याग्निहोत्रवाचकात नित्याग्निहोत्र धर्माणाम पयोद्रव्यादीनां प्राप्ति तथा इहापि प्राणाहुतिषु अग्निहोत्र शब्दवशात पयोद्रव्यादीनां उत्सर्गतः प्राप्तो सत्याम भोजनार्थ भक्त द्रव्य विधि अपवाद कृत। तो ये कहते हैं कि जैसे कुंडपाई सत्रगते, एक कुंडपाई शाखा है, कुंडपाई शाखा वालों के द्वारा जो एक अनुष्ठान किया जाता है लंबा याग, लंबे समय के लिए, उसे सत्र कहा जाता है। वो तो उसके अंदर 1 महीने का अग्निहोत्र करते हैं, लेकिन ये सत्र तो है और भी लंबा। तो यथा कुंडपाई सत्रगते, कुंडपाई सत्र नामक बड़ा लंबा कर्म है, उसके अंदर 1 महीना पर्यंत अग्निहोत्र का अनुष्ठान होता है, उसे कहा जाता है मास अग्निहोत्र। तो मासाग्निहोत्रे अग्निहोत्र शब्दात गौणात, तो कौंडपाई सत्र के अंतर्गत जो मास अग्निहोत्र होता है उसमें अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है, वो है मुख्य अग्निहोत्र का प्रयोग नहीं, गौण अग्निहोत्र शब्द है। इसलिए अग्निहोत्र शब्दात का विशेषण है गौणात अग्निहोत्र शब्दात। गौण जो अग्निहोत्र शब्द है उसका प्रयोग हुआ किसमें? वो मास अग्निहोत्र में अग्निहोत्र शब्द का गौण प्रयोग हुआ, और मुख्य रूप से अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होता है नित्य अग्निहोत्र के लिए। इसलिए अग्निहोत्र शब्द का विशेषण है एक नित्य अग्निहोत्र वाचकात, यानी नित्य अग्निहोत्र में अपने शक्ति संबंध से प्रयुक्त होने वाला जो अग्निहोत्र शब्द है उसी का मास अग्निहोत्र में भी प्रयोग हुआ, लेकिन वो गौण प्रयोग माना जाएगा। जैसे सिंह शब्द मृगराज के लिए मुख्य है और मानवक के लिए गौण है। मृगराजगत गुण विशेषों को देख करके मानवक में सिंह शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे ही नित्य अग्निहोत्र में अग्निहोत्र शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग होगा, और मुख्य अग्निहोत्र रूपी जो मुख्यार्थ है अग्निहोत्र शब्द का, उसमें रहने वाले कुछ गुण विशेषों का अन्वय मास अग्निहोत्र में देख करके, कौंडपाई सत्र में देख करके उसमें गौण अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए अग्निहोत्र शब्द के 2 विशेषण हो गए, मास अग्निहोत्र के लिए तो गौणात अग्निहोत्र शब्दात, और नित्य अग्निहोत्र के लिए तो मुख्य है, इसलिए अग्निहोत्र शब्द वाचकात, नित्य अग्निहोत्र वाचकात। और मास अग्निहोत्र में गौण रूप से प्रयुक्त अग्निहोत्र शब्द से क्या होगा कि नित्य अग्निहोत्र धर्माणाम पयोद्रव्यादीनाम प्राप्ति। तो नित्य अग्निहोत्र जो अग्निहोत्र शब्द का मुख्यार्थ है उसमें रहने वाले जो पयादि द्रव्य है वो गुण है। तो अग्निहोत्र शब्द के मुख्यार्थ नित्य अग्निहोत्र में रहने वाले
पयादि द्रव्यों को मास अग्निहोत्र में देख करके उनकी वो प्राप्ति हो जाती है। किसको लेकर के? तो एक न्याय है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, उसके आधार पर प्राप्त हो जाते हैं नित्य अग्निहोत्र के आहुति द्रव्य कौंडपाई सत्र में होने वाले मास अग्निहोत्र में, क्योंकि नित्य अग्निहोत्र को माना जाता है प्रकृति और मास अग्निहोत्र को माना जाता है विकृति। और प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या ये न्याय बताता है जो विकृति में नहीं कहे गए गुण हैं और प्रकृति में दिख रहे हैं उनका उपसंहार विकृति में कर लेना चाहिए प्रकृति से। उस दृष्टि से यहाँ का इतना तो उदाहरण हुआ, दृष्टांत हुआ। अब दार्ष्टान्त में कहते हैं तथा इहापि प्राणाहुतिषु अग्निहोत्र शब्द वशात पयो द्रव्यादीनां उत्सर्गतः प्राप्तो सत्याम भोजनार्थ भक्त द्रव्य विधान विधिना अपवादः कृतः। तो ये कहते हैं तो कौंडपाई सत्रगत मास अग्निहोत्र में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने से जैसे नित्य अग्निहोत्रगत पयो द्रव्यादि रूप गुण प्राप्त हुए, ऐसे वैश्वानर उपासक के द्वारा किया जाने वाला जो पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान उसमें अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है। जैसे मास अग्निहोत्र में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है, ऐसे पंच प्राणाहुतियों में भी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ। वह जो पंच प्राणाहुतियों में प्रयुक्त अग्निहोत्र शब्द हैं वह नित्य अग्निहोत्रगत पयो द्रव्यादि की प्राप्ति प्राणाहुतियों में भी करेगा। जैसे कौंडपाई सत्रगत मास अग्निहोत्र में की, वो क्यों प्राप्ति हो रही? तो ये अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने से। ऐसे यहाँ पर भी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है, इसलिए हो जाएगा नित्य अग्निहोत्रगत पयो द्रव्यादि रूप गुण प्राप्त। लेकिन यहाँ संपत अग्निहोत्र में अभीष्ट नहीं है, सामान्य रूप से जो प्राप्त हो रहा है नित्य अग्निहोत्र से पयो द्रव्यादि रूप आहुति द्रव्य, इसलिए उसका अपवाद छांदोग्य उपनिषद के वैश्वानर विद्या के प्रकरण में है यत् तद भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमीयम। वो ये वाक्य वहां न भी होता तब भी पंच प्राणाहुतियों का आहुति द्रव्य प्राप्त हो जाता वहां से सामान्य रूप से। लेकिन श्रुति को वैश्वानर उपासक के द्वारा पंच प्राणाहुतियां जो दी जा रही हैं उसमें वो नित्य अग्निहोत्र में प्रयुक्त जो आहुति द्रव्य है पयो द्रव्यादि रूप वह अभिष्ट नहीं है, इसलिए उस सामान्य वचन का अपवाद वचन आया यत् तद भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमीयम। ये है अपवाद, और इस अपवाद विधि से पयो द्रव्यादि रूप जो सामान्य गुण प्राप्त हो रहा था प्रकृति याग से उसका अपवाद हुआ, विशेष गुण का विधान हुआ। ये यहां पर कह रहे हैं तथा इहापि प्राणाहुतिषु अग्निहोत्र शब्दवशात पयो द्रव्यादीनाम उत्सर्गतः प्राप्तो। उत्सर्ग वही है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या,
ये न्याय। भोजनार्थ भक्त द्रव्य विधिना अपवादः कृतः। भोजनार्थ भक्त द्रव्य विधि वो है यत् भक्तम प्रथमम आगच्छेत् तद होमीयम, इसे कहा जाता है भोजनार्थ भक्त द्रव्य विधि। इससे उस पयो द्रव्यादि का अपवाद हुआ। तो अपवादः कृत अतो भक्त विधेहे अपवादार्थत्वात्। तो भक्त विधि छांदोग्य का वो वाक्य वह है अपवाद, और उत्सर्ग कहते हैं सामान्य को, वो है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, ये है उत्सर्ग। तो अपवाद भोजन लोपे भक्ताख्य गुणस्य अंगस्य लोपेपि। तो भोजन कभी प्राप्त नहीं होगा किसी निमित्त विशेषात, तो माना जाएगा कि अंग का लोप हो गया, गुण का लोप हुआ। वो गुण है, अंग गुण पर्यायवाचक है, और अंगी है प्राणाहुतिया। तो यहां अंगी का लोप नहीं हो रहा है, अंग का लोप हो रहा है। तो गुण लोपे न मुख्यस्य, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। भाष्य में न गुण लोपे न मुख्यस्य, ये मीमांसा का सूत्र है। हाँ, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। भाष्य में भी आया है गुण लोपे न मुख्यस्य, इधर वाले पृष्ठ पर, पीछे वाले पृष्ठ पर। उसको पलटेंगे ना, 48 नंबर, गुण लोपे न मुख्यस्य, इस भाष्य की व्याख्या चल रही है। अब उसमें गुण लोपे न मुख्यस्य, ये जो भाष्य में लिखा हुआ है वह पूर्व मीमांसा का सूत्र है। वो कह रहे हैं टीकाकार कि अतो भक्त विधे अपवादर्थत्वात् भोजन लोपे भक्ताख्य गुणस्य अंगस्य लोपे भी, गुण लोपे भी जो सूत्र में है उसमें गुणस्य लोप गुण लोप षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो ये कहते हैं कि अंग का लोप होने पर भी न मुख्यस्य, वो जैमिनी जी के सूत्र में है, यानी अग्निहोत्रस्य लोप न, ऐसा लगाना। तो गुण का लोप होने पर भी गुणी का लोप नहीं होगा, ये उस सूत्र का अर्थ है। अंग न रहने पर भी अंगी का लोप नहीं होगा। उसके लिए व्याकरण में छिन्ने पी पुच्छे स्वा स्वा एव भवति, ये उदाहरण बताया जाता है। कुत्ता की पूंछ कटने मात्र से कुत्ता मनुष्य नहीं बनता, वो कुत्ता ही रहता है, यानी एक अंग का लोप हो गया। तो अंगी पहले उस अंग के रहते हुए जिस नाम से कहा जाता था उसी नाम से कहा जाएगा, वो अंगी का अस्तित्व रहेगा। अब गुण लोपे न मुख्यस्य, इसके लिए उदाहरण चाहिए ना, इसके लिए उदाहरण बता रहे हैं टीकाकार। तो कहते हैं आधाने संति पवमानेष्टयः तत्र अग्नये पवमानाय पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वपेत इति अच्छा, अपवादा भावे उत्सर्ग प्राप्त पय आदिना तस्य निष्पत्ति संभवात इति प्राप्तम इत्यर्थ। तो कौंडपाई सत्र उदाहरण से ये कह रहे हैं कि वो जो अपवाद भूत ये था प्रथम व्यंजन भक्त नामक भात, उसका लोप हो जाने पर भी भोजन की प्राप्ति न होने से, वो तो अपवाद से प्राप्त आहुति द्रव्य था।
वो आहुति द्रव्य अपवाद से प्राप्त का अभाव हो जाने पर भी जो उत्सर्ग है यानी सामान्य विधि है, उस सामान्य विधि से प्राप्त आपका है कौन, वो पयोद्रव्यादि नित्य अग्निहोत्र में प्रयुक्त आहुति द्रव्य, वो सामान्य विधि से प्राप्त हो जाएगा जहां अपवाद प्रवृत्त नहीं होगा। तो जहां वृद्धिरेचि नहीं लगेगा वहां पर आदि गुण से गुण हो ही जाएगा। उपेंद्र इत्यादि में वृद्धिरेचि रूपी जो अपवाद है आदि गुण का वह प्राप्त नहीं होता, इसलिए वहां पर सामान्य जो सूत्र है आदि गुण वह कार्य कर लेता है। वैसे ये मीमांसक कहते हैं कि जहाँ अपवाद विधि का किसी निमित्त से प्रसंग नहीं है, प्राप्ति नहीं है, तो वहाँ पर अपवाद जो सामान्य है, अपवाद से प्राप्त नहीं हो रहा तो सामान्य से प्राप्त द्रव्य को लेकर के वो अंगी का निर्वर्तन किया जाएगा। ये कौंडपाई उदाहरण से बताया। अब गुणलोपे न मुख्यस्य, इस सूत्र का उदाहरण बता रहे हैं। कहाँ कहाँ हाँ ठीक है। नहीं नहीं, वो तो नियम है, वो दीर्घ है, वो शुद्ध है। बहुवचन में नामी एक सूत्र है उससे दीर्घ हो जाता है। हाँ, पयोद्रव्यादि नाम। हाँ, ओ षष्ठी का बहुवचन होने से दीर्घ हो गया। हरिणाम दीर्घ होता। हाँ, दूसरी पंक्ति में पयो आदि नाम है ना, और तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में भी वो षष्ठी का बहुवचन है। दोनों जगह, दो ही जगह है ना। हाँ, तो पय आदि नाम में तृतीया का एक वचन है, वहाँ षष्ठी बहुवचन है। तो आदि शब्द है, उसका षष्ठी के बहुवचन में दीर्घ करने के लिए इकार को सूत्र है नामी, है ना। अब गुणलोपे न मुख्यस्य, इसका उदाहरण बताया जा रहा है। आधाने संति पवमान इष्टय तत्र अग्नये पवमानाय पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वपेत इति निर्वापः श्रुतः। ओ आधान का एक प्रकरण है, अग्न्याधान का, और उस आधान प्रकरण में इष्टिया सुनी गई है। वो इष्टि भी याग विशेष का नाम है। मीमांसा पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग तो एकमात्र यज्ञ या याग इतना मात्र समझते हैं कि यज्ञ हो रहा है, लेकिन सब यज्ञ, सबको यज्ञ ही नहीं कहा जाता, सबको याग ही नहीं कहा जाता, अलग अलग नाम होते हैं। कब किसका क्या नाम होगा ये सब वहाँ पर बताया हुआ है। तो कुछ होते हैं आधान के प्रकरण में विहित याग, उन्हें इष्टि याग कहा जाता है। वो इष्टिया है, इष्टि कहते हैं, इष्टि। तो अनेक इष्टिया भी होती हैं, बहुत इष्टिया। उनमें एक है पवमान इष्टि। इसलिए लिखते हैं कि आधाने यानी आधान प्रकरणे संति पवमान इष्टय, तो पवमान इष्टिया हैं। और पवमान
इष्टि की देवता है अग्नि, और प्रत्येक देवता के लिए अलग अलग हवि द्रव्य होता है। तो अग्नि का हवि द्रव्य का दूसरा एक नाम है चरु। तो अग्नि का जो हवि द्रव्य है वो है पुरोडाश। तो पुरोडास नामक जो द्रव्य है वो हवि द्रव्य, आहुति द्रव्य, उसको बनाया जाता है मिट्टी के तावे पर एक टिक्कड़ जैसा बनता है, और वो बनता है इसके आटे का, चावल के आटे का। तो किसी किसी का 5 कपाल पर, कपाल कहते हैं वो जो मिट्टी का तावा है उसे। तो ये नहीं कि एक तावा रख दिया चूल्हे पे जहाँ अग्नि जल रहा है और उसी तावे पे कहीं 5 या कहीं 7 या कहीं 8 कहीं 11 वो बनाने होते टिक्कड़, बना दिए एक ही तवे पे, ऐसा नहीं होता, एक तवे पे एक। तो अग्नि के लिए 8 वो बनाने हैं टिक्कड़, फिर उन टिक्कड़ों को चूरमा जैसा किया जाता है टिक्कड़ों से, और उस चूरमे की हवि दी जाती है। पहले टिक्कड़ बनाए जाएंगे, फिर उसको कूट करके चूरमा बनाया जाएगा, और उस चूरमे की स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां दी जाएगी। तो वो अष्टा कपाल पुरोडास कहा जाता है। अग्नये पवमानाय पुरोडासम अष्टा कपालम निर्वपेत। तो पवमान जो अग्नि है, पवमान इष्टि की देवता, उसमें उस देवता के उद्देश्य से 8 कपालों पर वो टिक्कड़ बना करके पुरोडास का निर्वाप करे, यानी निष्पादन करे, वो बना ले पुरोडास। ऐसा ये विधि वाक्य है। कहा आधान प्रकरण में पवमान इष्टि है, पवमान इष्टि नामक याग, और उस याग की देवता है अग्नि, पवमान नामक अग्नि। और उस पवमान नामक अग्नि के लिए हवि द्रव्य है पुरोडास, वो 8 कपालों से बनाया जाता है, इसलिए उसे अष्टा कपाल, 8 कपालों पर बनाया जाता है। कपाल है मिट्टी का तावा जैसे। हाँ, राजस्थान में अभी भी देख कहीं कहीं होती है, उस पे वो टिकड़ा बनाते हैं, टिक्कड़, और उसमें अग्नि पे सेकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट। तो ये कहते हैं आधाने संति पवमान इष्टय तत्र अग्नये पवमानाय पुरोडासम अष्टा कपालम निर्वपेत। वो निर्वाप कर ले यानी निष्पादन कर ले उस पुरोडास रूप हवि का। ये निर्वाप का विधान हुआ, यानी हवि निर्माण का विधान हुआ। हवि बनाना है, वो हवि द्रव्य। तो कहते हैं श्रुत निर्वापस तद अंगत्वेन अग्निहोत्र हवन्याम हविंसी निर्वपेत इति दर्श पूर्णमासाख्य प्रकृतौ विहित अग्निहोत्र हवनी अतिदेशेन प्राप्ता। तो ये कहते हैं ये जो इष्टि याग है जितने, उनकी प्रकृति माना जाता है दर्श पूर्णमास याग को। जैसे नित्य अग्निहोत्र को प्रकृति माना गया कौंडपाई सत्रगत मास अग्निहोत्र आदि की प्रकृति, ऐसे दर्श पूर्णमास नामक जो याग है ये है प्रकृति याग।
और विकृति माना जाता है इष्टियों को। तो इष्टि विशेष जो पवमान इष्टि है, इसकी प्रकृति माना जाएगा दर्श पूर्णमास को। पवमान इष्टि को माना जाएगा विकृति, और दर्श पूर्णमास को माना जाएगा प्रकृति। तो ये जो प्रकृति है दर्श पूर्णमास और विकृति है पवमान इष्टि, ये अग्नये पवमानाय अष्टाकपालम पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वपेत, ये पवमान इष्टि रूप जो विकृति याग है, उस विकृति याग के आहुति द्रव्य का निष्पादन का विधायक वाक्य है, निर्वाप करो करके। और प्रकृति याग में एक विशेष गुण और भी बताया है। वो कहां पर प्रकृति है दर्श पूर्णमास, वहां पर भी पुरोडास होता है। दर्श पूर्णमास में 6 प्रधान याग होते हैं। उन 6 प्रधान यागों की अलग अलग देवता होती है। उनमें से अग्नि भी एक याग विशेष की देवता है, उसके लिए भी पुरोडास बनाया जाता है। और वो पुरोडास बनाने के लिए कहा गया कि जहां कहीं भी अग्नि जला दिया और वो मिट्टी का तावा रख दिया और चावल के आटे से टिक्कड़ बना करके उस पर सेक दिया और पुरोडास बना करके चूरमा जैसा बना करके स्वाहा स्वाहा कर दिया तो नहीं होगा। उसके लिए कहा गया कि ये जो अग्निहोत्र हवनी है, ये अग्निहोत्र हवनी नामक अग्नि विशेष है, जहां वो अग्निहोत्री के घर में होती है। नित्य अग्निहोत्र का जहां पर प्रातः सायं वो अनुष्ठान होता है। प्रातः आहुति और सायं आहुतियां जिस अग्नि में दी जाती है, वो अग्निहोत्री के यहाँ अग्निहोत्र हवनी होती है। वो जो अग्निहोत्र हवनी नामक अग्नि विशेष है, उसी में वो पुरोडास को बना ले। वो मिट्टी का तावा वहां रख करके उसमें बना ले, ऐसा विधान है। कहाँ? दर्श पूर्णमास रूप प्रकृति याग के प्रकरण में। वो अग्निहोत्र हवनी नामक एक अंग की प्राप्ति है, गुण विशेष है वो। तो कहते हैं कि तद अंगत्वेन अग्निहोत्र हवन्याम हविंसी निर्वपेत इति दर्श पूर्णमासाख्य प्रकृतो विहित अग्निहोत्र हवनी अतिदेशेन प्राप्ता, यानी तद अंगत्वेन अग्निहोत्र हवनी अतिदेशेन प्राप्ता, ऐसा अन्वय करिए। तद अंगत्वेन, इसमें तत्शब्द से लेना वो जो निर्वाप है, पवमान इष्टि में विहित निर्वाप, उस निर्वाप के अंग के रूप में प्रकृति याग से अतिदेश से प्राप्त हुआ अग्निहोत्र हवनी नामक गुण, ये यहां पर कह रहे हैं कि वो प्रकृति याग में अग्निहोत्र हवनी का विधान करने वाला वाक्य कौन सा है? तो कहते हैं अग्निहोत्र हवन्याम हविंसी निर्वपेत। ये वाक्य हैं वो अग्निहोत्र हवनी अंग का विधान करने वाला। तो वो जो निर्वाप करना है, यानी पुरोडास का निष्पादन करना है, उसके लिए पुरोडास बनाने के लिए वो जो टिक्कड़ जैसा बनाना है, तो कौन से अग्नि पर बना ले? तो कहते हैं अग्निहोत्र हवनी में बना ले। तो अग्निहोत्र हवन्याम हविंसी निर्वपेत, जो भी हविया है यानी आहुति द्रव्य है, उसको बनाना है अग्निहोत्र हवनी में। इस प्रकार का
एक विशेष अग्निहोत्र हवनी का विधान करने वाला वाक्य प्रकृति याग के प्रकरण में है। वहां से अतिदेश से ये पवमान इष्टि में होने वाला जो निर्वाप है, उस निर्वाप के अंग के रूप में प्राप्त हुआ वो हवनी, अग्निहोत्र हवनी नामक अग्नि, ये यहां पर कहा गया अतिदेशन प्राप्ता। लेकिन कहते हैं आधान काले च अग्निहोत्राभावात् तस्या गुणभूताया लोपेपि मुख्यस्य निर्वापस्य न लोपः। और वो जो अग्निहोत्र हवनी होगी वो कब प्रदीप्त रहेगी? तो जब प्रातः सायं अग्निहोत्र करना होता है। अग्निहोत्री तो अग्निहोत्र हवनी को प्रदीप्त करके सुबह शाम वो कर लेता है नित्य अग्निहोत्र। और ये आधान काल है, मध्याह्न काल। उस समय आधान काल में क्या होगा कि अग्निहोत्र हवनी प्राप्त न होने से, प्रदीप्त न होने से उसका वो आधान काल में अभाव होगा, लोप होगा। वो अग्निहोत्र हवनी है गुण, गुण लोपे न मुख्यस्य, यानी गुण का लोप होने पर भी, जो यानी अंग का लोप होने पर भी मुख्य का यानी अंगी का लोप नहीं होगा। इसका उदाहरण बताना है ना। तो ये मुख्य यहाँ पर कौन है? निर्वाप। पवमान इष्टि में विहित जो पुरोडास निर्वाप है वो है अंगी, मुख्य, और अंग है अग्निहोत्र हवनी, अतिदेश से प्राप्त। वो आधान काल में अग्निहोत्र हवनी के, हवनी रूप गुण के लुप्त हो जाने पर वो मुख्य है निर्वाप, उसका लोप नहीं होता। गुण के लोप होने पर भी गुणी का अनुष्ठान होता है। वो अग्निहोत्र हवनी में नहीं किया जाएगा, वो किया जाएगा आधान काल में उपलब्ध जो अग्नि है उस अग्नि में। आधान काल में जो अग्नि है उसी में होगा, अग्निहोत्र हवनी में नहीं होगा। तो अग्निहोत्र आधान काले च अग्निहोत्राभावात् तस्या गुणभूताया लोपेपि मुख्य से निर्वापस्य न लोपः। इसलिए गुण लोपे न मुख्य से, ये जो सूत्र है इसका ये उदाहरण हुआ। इससे ये निश्चित हुआ कि जब भोजन अनुपलब्ध है दार्ष्टान्त में, वैश्वानर उपासक को किसी निमित्त विशेषात नहीं प्राप्त हुआ भोजन, तो भोजनार्थ परोसा गया प्रथम व्यंजन रूप जो विशेष हवि है वह मात्र प्राप्त नहीं होगा। वो गुण है तो गुण का अभाव हो गया आहुति द्रव्य का। तो आप सामान्य से प्राप्त जो आहुति द्रव्य है पयादि, उन द्रव्यांतर से मुख्य जो अंगी है उसका अनुष्ठान जरूर होगा, क्योंकि गुणलोपे न मुख्यस्य। जैमिनी जी का यह न्याय यही बताता है कि कहीं अंग लुप्त हो भी जाए तो अंगी का लोप नहीं करना। अंगाभाव, साधन के अभाव में जो अंगी है उसको, उसका अनुष्ठान नहीं करना, अनुष्ठान करना ही है, साधनांतर से करना है। अब कहा कि मुख्य का लोप होने पर भी अनुष्ठान करना ही है, ऐसा आप कह रहे हो, तो ये जो अंगी का अनुष्ठान करना है तो किन अंगों से करेंगे?
उस अंग के अभाव में किस अंग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ प्रथम व्यंजन जो भक्त नामक है वो आहुति द्रव्य माना गया है पंच प्राणाहुतियों में, वह प्राप्त नहीं है तो उसके अभाव में क्या वो अंग उपयोग में लाया जाएगा पंच प्राणाहुतियों के निर्वर्तन के लिए। ये हो जाएगा प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्य में प्रतिनिधान न्याय एक आया है ना अंतिम पंक्ति में, प्रतिनिधान न्याय न, उस प्रतिनिधान न्याय को स्पष्ट करने के लिए टीका में अंतिम पंक्ति है कि आरब्ध नित्यादि कर्मणो अवश्यानुष्ठेयत्वात् श्रुत द्रव्यालाभे प्रतिनिहित द्रव्येणापि कर्म कर्तव्यम इति प्रतिनिधि न्याय। प्रतिनिधान न्याय ये है। प्रारंभ किया गया जो नित्य कर्म है और नित्यादि में आदि शब्द से नैमित्तिक कर्म है, लेकिन उसका अनुष्ठान प्रारंभ किया गया तो फिर किसी निमित्तवशात यदि वो आहुति द्रव्यादि रूप अंग विशेष का अभाव हो जाता है तो उसे साधनांतर से, अविरोधी साधनांतर से वो नित्य अंगी का निर्वर्तन करना ही है अवश्य, ऐसा प्रतिनिधि न्याय बताता है। ये है प्रतिनिधि न्याय। जैसे जिसका निमंत्रण है वह मुख्य व्यक्ति नहीं जा पाता किसी कारणवशात तो वो प्रतिनिधि भेज देता है। कहीं किसी स्थान पर राष्ट्राध्यक्षों की हो रही है मीटिंग सभा, उसमें राष्ट्राध्यक्ष ही निमंत्रित है, लेकिन किसी राष्ट्र विशेष में बहुत ही आवश्यक कार्य के कारण उस राष्ट्राध्यक्ष को रुकना पड़ा तो अपना वो प्रतिनिधि भेजता है, स्वयं नहीं जाता। ऐसे जो जिस कर्म का अंग बताया गया सहसा तो उसी अंग से उस कर्म का निर्वर्तन करना है, लेकिन किसी कारणवशात नहीं हो पा रहा है प्राप्त वह अंग विशेष, तो उस अंग विशेष का प्रतिनिधि बना ले। प्रतिनिधि होता है उसी के अनुकूल, उसका अविरोधी विकल्प खोज करके उससे अंगी का अनुष्ठान कर ले। ये कहा कि आरब्ध नित्यादि कर्मणो अवश्य अनुष्ठेयत्वात् श्रुत द्रव्यालाभे प्रतिनिहित द्रव्येणापि कर्म कर्तव्यम इति प्रतिनिधि न्याय। अधूरा नहीं छोड़ना, अंगी का अनुष्ठान नहीं करना, अनुष्ठान करना। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष हुआ। आदरात अलोप इस सूत्र की व्याख्या भाष्य में हो गई। अब सिद्धांत सूत्र आ रहा है। सिद्धांत सूत्र का अवतरण है भाष्य में, अतः उत्तरम पठति। तो इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर इसका उत्तर वेद व्यास जी दूसरे सूत्र से देते हैं। पूर्व पक्ष का उत्तर है सिद्धांत, जो इस सूत्र आने वाले द्वितीय सूत्र से बताया जाएगा वो सिद्धांत होगा। उपस्थिते अतस्तद वचनात् इत्यादि द्वितीय सूत्र हैं, इससे बताया जा रहा है सिद्धांत। टीका में इसका अवतरण है सिद्धांत यति उपस्थिते अतस्तद वचनात् इति। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे सिद्धांत सूत्र पर।